हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हम मनुष्यों का जीवन एक पुल की तरह है, ब्रिज की तरह। जब हम एक ओर जाते हैं ऊपर की ओर, तो वहाँ दिव्यता है, पवित्रता है, देवी और देवता के गुण हैं। वहीं जब हम दूसरे छोर पर नीचे गिरते हैं, तो वहाँ दुष्टता का, पशुता का, शैतान और हैवानियत का गुण है। आज हम इस पर चिंतन करें। हम किस ओर बढ़ रहे हैं या गति कर रहे हैं? दिव्यता की ओर, सत्यता की ओर, शांति की ओर, या पशुता की ओर, दुष्टता की ओर, अशुद्धता की ओर? 3 फरवरी 2025, चौथा सामान्य सप्ताह, सोमवार। पहला पाठ इब्रानियों के नाम पत्र, अध्याय 11 पद संख्याएं 32 से 40 तक, और संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्याएं 1 से 20 तक। प्रकृति को कौन नियंत्रित कर सकता है? सामान्य मनुष्य प्रकृति को नियंत्रित नहीं कर सकता। धर्मशास्त्र में प्रकृति को नियंत्रित करने की बात कई जगह लिखी गई है। वह इसलिए क्योंकि मनुष्य के रूप में ईश्वर का दर्शन लोगों ने किया। जब ईश्वर मनुष्य बन जाए तो समुंदर की तूफान लहरों को डांटकर शांत कर दे। जब मनुष्य के रूप में ईश्वर आ जाए तो दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति को, जो किसी व्यक्ति से नियंत्रित नहीं होता, कई बार निर्जन स्थानों में चिल्लाता, घूमता, खुद को घायल करता हो, 3 बार बेड़ियां तोड़ चुका हो। इसका मतलब जब पालतू कुत्ता पागल हो जाए तो एक ऐसी हालात बनती है जो किसी के नियंत्रित नहीं होती और चोट पहुंचाती है। ईसा का उस अपदूत ग्रस्त व्यक्ति को चंगा करना दिव्यता का दुष्टता पर विजयी है। ईश्वर दुष्ट आत्मा को, अशुद्ध आत्मा को, और यहूदियों के लिए अशुद्ध पशु जैसे सुअर, इस पर दुष्ट आत्मा को भेजना और उनका समुद्र में जाकर डूब मरना, जहाँ दुष्टता की गद्दी है। ईश्वर का दुष्ट पर, पशुता पर और अशुद्धता और उसके आतंक पर विजय का एक संकेत है। कई बार समाज में रहते हुए, परिवार में रहते हुए आप इसका अनुभव किए होंगे कि कभी कभी कुछ लोग इतने दुष्ट, इतने आतंकी और किस तरह से आत्मा से दूर, अशुद्ध आत्मा के नियंत्रण में, छल, कपट, दुष्टता और हिंसक प्रवृत्ति, इसका अनुभव आपने किया होगा। सभी सुसमाचारों में से पहले संत मार्कुस का सुसमाचार लिखा गया, जहाँ पर एक ग्रामीण जंगली इलाके का विवरण, जहाँ दुष्ट आत्मा का आतंक, दुष्टता अपनी चरम सीमा पर, एक ऐसा व्यक्ति जो अच्छा व्यक्ति रहा होगा लेकिन दुष्ट आत्मा के नियंत्रण में आकर किसी भी व्यक्ति के नियंत्रण में नहीं आता, कितनी बेड़ियां तोड़ चुका और खुद को ही घायल किया। व्यक्ति पागल और पशुता की, हैवानियत की ऊंचाई पर। ऐसे ही जैसे प्रकृति में तूफान, समाज में पागल व्यक्ति, आतंकी।
लेकिन जैसे ही वह ईसा को देखा, दौड़कर दंडवत किया, ईसा को परम पावन ईश्वर का पुत्र कहा, ईसा की पहचान की, वह झुक गया और खुद वहाँ से बच निकलना चाहता था। ईसा ने उसको डांटा और निकलने का आदेश दिया। आदेश पाकर उसने कहा कि हमें सुअरों में भेज दीजिए। ये और एक प्रतीक है। इस्राएलियों के लिए सुअर अशुद्ध जीव है और लगभग 2000 इतनी बड़ी सुअरों की संख्या, और वह व्यक्ति भी कहता है कि वो एक समूह में है, दुष्ट आत्माओं का समूह, और ये दुष्ट आत्माएं सुअरों में जाकर समुंदर में जाकर डूब गए, जहाँ वास्तव में समुंदर में दुष्ट आत्माओं का निवास स्थान माना जाता था। आगे चलकर ईसा समुंदर पर चलेंगे, यानी दुष्ट आत्मा शैतान के सिर पर पैर रखेंगे, और ये एक संकेत है समुंदर पर चलकर दुष्ट को दबाने का, कुचलने का, नियंत्रित करने का एक संकेत। इसलिए कई बार हम स्वयं के अंदर पशुता का, दुष्टता का और समाज में, परिवारों में भी आतंक का अनुभव करते हैं। वहीं हम सत्यता का, शुद्धता का, दिव्यता का भी अनुभव करते हैं। हम ईश्वर की संगति में, शरण में इसलिए होते हैं, जाते हैं कि हम अपने अंदर के हिंसक प्रवृत्ति को, दुष्टता को जीत सकें। हमारे अंदर ही ये दोनों प्रवृत्तियां हैं। मनुष्य एक बीच की स्थिति है, जिसके पास एक चुनाव है, एक मौका है, और साधना वही है कि व्यक्ति अपनी दिव्यता को, पवित्रता को, शांति को, परम आनंद को पहचाने और उस ओर गति करे, और जो भी दुष्टता है, अपवित्रता है, अशुद्धता है, उस पर विजयी पाते जाएं। ये वचन में हो सकता है, सोच में हो सकता है, कर्म में हो सकता है। साधना अपने ही अंदर के पशुता को, दुष्टता को हराना है और शांति और आनंद के अनुभव में जीना है। आप कुछ समय मौन हो जाएं, आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव करें और शास्त्रों का अध्ययन करें। अपने अंदर के दुष्टता को जीतने के लिए संकल्प करें। आमीन।